हेलो, अरे शिवपुरी के जिलाध्यक्ष जी जुड़ गए क्या? अभी नहीं जुड़े। तो जरा एक बार फोन लगाइए। हेलो भैया मैं बोल रहा हूँ कि एक बार जिलाध्यक्ष जी को फोन लगाइए ना जुड़ने के लिए, थोड़ा जल्दी जुड़ जाएंगे, है ना? हेलो जी भाई साहब बोलिए। अभ्यास करो। इस मीटिंग को होस्ट कौन कर रहा है? राजेश राजेश भाई, है मीटिंग का। ठीक है। जिलाध्यक्ष जी जुड़े क्या? जी सर, जिला जिले से कोई जुड़ा हुआ है? हाँ तो शिवपुरी से बोल रहा हूँ सर मैं। शिवपुरी से शिवपुरी जिलाध्यक्ष से जुड़ बोल गए रहा हूँ क्या? सर। आप शिवपुरी से जिलाध्यक्ष जुड़ गए क्या? जिला शिवपुरी से जुड़ा है भाई साहब। तो फिर महामंत्री जुड़ा है भाई? हाँ जी भाई साहब, नरोत्तम रावत जिला महामंत्री। नरोत्तम रावत जिला महामंत्री। जिलाध्यक्ष जी का पूरा नाम क्या है? नरोत्तम रावत भाई जिलाध्यक्ष जी का पूरा नाम क्या है? हेलो, हाँ आपकी आवाज कट रही है, आप ट्रेवल कर रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए ना बैठक तक, तो फिर आवाज आएगी। महामंत्री जी बिल्कुल भाई साहब, अभी रुकता हूँ मैं बस 5-2 मिनट में। तो मैं बोल रहा हूँ जिलाध्यक्ष जी का पूरा नाम क्या है? धनपाल यादव जी। धनपाल सिंह यादव जी ना? जी जी। धनपाल सिंह लिखते हैं कि नहीं, ये पूछ रहा था बस मैं केवल। धनपाल यादव लिखती है सर। अच्छा, धनपाल यादव लिखते हैं, सिंह नहीं लिखते हैं। नहीं ठीक है ठीक है। नहीं जो तो सही है ना। अरे कॉल करो जिला अध्यक्ष जी को। टाइम खत्म हो जाएगा, ऐसे तो टाइम खत्म हो जाएगा। बोतल बनाओ। अरे
तुम्हारा मैं देख रहा विकी देख लेंगे, करवा लेंगे, पूछ लेंगे। वैसे बैठक चालू कराएं। अध्यक्ष जी आ गए हैं? हेलो, धनपाल यादव जी आ गए हैं? अध्यक्ष जी आ गए क्या? अध्यक्ष जी स्वास्थ्य उनका स्वास्थ्य सही नहीं है भाई साहब, इसलिए रहे हो। अच्छा ठीक है, बस 5 मिनट हमारे बीच में अध्यक्ष जी भी जुड़ने वाले हैं, फिर चालू करते कोई हैं। दिक्कत नहीं है। 5 मिनट रुक जाते हैं अपन राजेश भैया। जी जी जी। महामंत्री जी आप थोड़ा वाहन रोक के रुक जाइए ना, तो थोड़ी बैठक हो जाएगी संपन्न, है ना। जी भाई साहब। निकल गए क्या? निकल गए? ओके। जी भाई साहब। हाँ नमस्ते। नरो वाला व्यक्ति भी आओगे भैया, ये नरो वाला व्यक्ति भी आओ नहीं, नरो वाला व्यक्ति आओ जैदी पाओ मेरे जैदी भाई साहब। मेरे जैदी जी भाई साहब। जी भाई साहब, बैठक चालू कर सकते हैं? जी जी 2 मिनट बस अध्यक्ष जी जुड़ जाए, प्रदेश अध्यक्ष जी। जैदी तो कार में घूम रहा हूँ। जी 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 बस आप लोग अपना माइक मत चालू कीजिए प्लीज, आपके पीछे की आवाज सबको सुनाई देती है फिर। जैदी तो कार में बैठ रहे भाई साहब, सभी को म्यूट कर दे वहां से। जी जी हो गया है, वो म्यूट कर दिया है मैंने। आप भैया मैं जो कर रहा हूँ मैं बात करी। हेलो रवि भैया, माइक मत चालू कीजिए आपका, रवि भाई बंद रहने दीजिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ मोनू भाई।
आप लोग आपस में बात नहीं कीजिए, आप लोगों के पीछे की आवाज सबको सुनाई देती है, तो सब लोगों को डिस्टर्ब होता है उसमें, प्लीज। रवि जी, रवि राम जी, आप माइक मत चालू कीजिए, आपका बार बार डिस्टर्ब होता है। जिलाध्यक्ष जी आ गए क्या? नहीं आए ना इसमें? जिला अध्यक्ष जी अस्वस्थ हैं, अच्छा महामंत्री ठीक जी है, रहेंगे तो सर। महामंत्री जी क्या शुभ नाम है उनका पूरा? जी भाई साहब, नरोत्तम रावत है वैसे नाम। नरोत्तम रावत जी। नरोत्तम रावत जी। जी भाई साहब। तो मैं ये बोल रहा था कि आप अपने टीम के सब लोग आ गए, कोई बाकी तो नहीं हाँ है? लगभग लगभग आ गए हैं भाई साहब सभी जिले के लोग। अच्छा कुछ अच्छा, मंडल लगभग अध्यक्ष लगभग भी सभी आ मौजूद गए हैं। हैं। जी भाई साहब। ठीक है। और मैं एक छोटी सी चीज जानना चाह रहा था कि जी हमारे बीच में माननीय सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी उपस्थित है क्या? राजेश भाई एक बार देखिए। जी देख रहा हूँ। सुधीर जी भाई साहब, आप सुन पा रहे हैं क्या? अगर उपस्थित हो तो कृपया बताइए। ये कुछ आईडी ऐसी जिनमें नाम नहीं दिख रहे हैं। हाँ राजेश भाई देखना। नहीं भैया, वैसे तो नाम वो में नहीं दिख नहीं दिख रहे हैं रहा। मुझे अभी। जी जी जी। नहीं, नजर नहीं आ रहे हैं अभी तक तो। चलिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी 2 मिनट में उस बैठक से इसमें आ रहे हैं, तो उनसे आग्रह कर लूंगा। आप लोग तब तक जिला महामंत्री जी कुछ लोगों को और जोड़ लीजिए। हम 5 मिनट में इस बैठक को अधिकतम 5 मिनट में शुरू कर देंगे। हेलो। प्रयास कर जी रहा हूँ मैं और लोगों को जोड़ने का, अधिक से हाँ, अधिक जो थोड़ा भी। सा देख लीजिए, 5 मिनट में हम इसको शुरू कर देंगे, ठीक है ना? जी बिल्कुल भाई तब साहब, तक प्रयास प्रयास कर कर रहा लीजिए, हूँ। कुछ लोग और जुड़ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं हम कॉल शुरू कर कर रहा हूँ, देंगे। लोगों के नंबर जी जी अवेलेबल जी। है मेरे पास। जी भाई साहब। हेलो हेलो। हाँ, हमारे डॉक्टर साहब तुलाराम जी यादव जी वरिष्ठ हमारे पिछड़ा वर्ग के नेता हैं बहरहाल से, वो भी जुड़ अच्छा, जाएंगे। संभाग प्रभारी के रूप में वो जुड़े हुए हैं क्या हमारे बीच में? महामंत्री जी, आपकी बैठक में चिंतामन जी मालवी जुड़ने वाले हैं 5 मिनट में। जी भाई साहब। अपने पूर्व सांसद उज्जैन, उनसे मेरी अभी बात हुई, वो भी सुधीर 5 मिनट। गुप्ता जी जुड़ेंगे, सुधीर गुप्ता जी, मंदसौर सांसद। नहीं, वो नहीं नहीं अभी, आ रहा। हेलो। नहीं मंदसौर सांसद की तो नहीं जुड़ा है अभी। हाँ, नहीं जुड़े हैं ना? नहीं नहीं अभी नहीं जुड़ा है। अरे पाल दिया, जी जी। अपने वो नहीं आ रहे हैं। अब अपने उज्जैन के पूर्व सांसद चिंतामण जी मालवी जुड़ेंगे बैठक में। अच्छा ठीक है। ठीक है। वो मीटिंग में प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप जी लहरिया जी भी नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा ठीक 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 है भाई, बिल्कुल। ये ठीक है। बोलेंगे। जी जी ठीक है। तो मैं बैठक में रू पे चला जाऊँ। अरे रहिए ना आप। चलो ठीक है। बस 5 मिनट जुड़ रहा है वो। जी जी ठीक है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं है अभी तक।
मैंने यार बात कर रहा हूँ वीडियो कॉल पे। कुछ ही देर में हमारे साथ सांसद जी और प्रदेश अध्यक्ष जी जुड़ने वाले हैं, 5 मिनट के समय में फिर हम चालू करते हैं। मोबाइल 34% बचे। हेलो क्या बंद दिख रहा है आप है राजेश भाई, भाई साहब आ गए क्या? राजेश भाई नहीं भैया अभी नहीं है। बस आ ही रहे हैं, 1 मिनट में आ जाएंगे। ठीक। नरोत्तम रावत जी, नरोत्तम भाई साहब सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी भाई साहब सुन रहे हैं। मैं बस पूछना चाह रहा था कि हम बैठक को शुरू कर दें क्या? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बिल्कुल। आ रहे हैं, हमारे हाँ बीच जी। और कोई उपस्थित है क्या अतिथि के रूप में, कोई और? भाई साहब अधिकतर तो सभी लोगों से आ गए और ना तो सभी भाई लोग? साहब हाँ आ गए हैं, भाई सभी लोग आ गए हैं। ठीक है, तो हमारे बीच में मुख्य वक्ता जो है वो उपस्थित होने वाले हैं, और जी उनके उपस्थित होते ही हम शुरू कर देते हैं, है ना? जी 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 भाई साहब। भाई साहब कब तक मीटिंग स्टार्ट कर रहे हो? बस 2 मिनट चालू हो रही है, 2 मिनट में चालू हो रही है। शिवाजी की बोला भाई साहब। क्या भाई साहब?
कुंदन भैया जय महाकाल। कुंदन भैया, कुंदन भैया आवाज आ रही क्या? हेलो। हाँ कुंदन आवाज आ रही क्या? हाँ, आ रही आवाज आ रही है। नितिन भाई 1 मिनट म्यूट कर देना, मैं 2 मिनट कुछ काम करके आया वापस, है ना? हमारे बीच में 1 से 2 मिनट में हमारे मुख्य वक्ता जो हैं वो जुड़ जाएंगे। सभी को जयराम जी की, बाबू सिंह जोधी की ओर से जयराम जी के बारे में भाजपा पिछड़ा वर्ग के समस्त पदाधिकारियों को शैलेंद्र सिंह रावत की ओर से प्रणाम भाई साहब। जयराम जी के भाई साहब। नितिन भाई, मेरे ख्याल से हम शुरू कर सकते हैं। सभी को एक बार म्यूट कर दीजिए। आदरणीय कुंदन भाई साहब को नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। मेरा आग्रह है कि आप सभी थोड़ा सा शांति बना लें, तो हम इस बैठक को प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे बीच में आज हमारे संदीप भैया नमस्कार। अरे नमस्कार सर, नमस्कार सर। आप लोग प्लीज अपना माइक चालू ना करें, सभी लोगों को सुनाई देता है, प्लीज। नितिन भाई, राजेश भाई एक बार सबको म्यूट कीजिए तो हम इस बैठक को शुरू कर देते हैं। हेलो राजेश भाई, म्यूट कर दिया सभी को जी। तो हम इस बैठक को वापस से शुरू कर लेते हैं। चलो भैया जाए तो जी। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज प्रमुखों की ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले की इस बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच में आज मुख्य वक्ता के रूप में मंदसौर लोकसभा से सांसद आदरणीय श्री सुधीर गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित होंगे। हम उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। एवं पूर्व सांसद श्री चिंतामण मालवी जी भी हमारे बीच आज उपस्थित होंगे। उनका भी हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में ओबीसी मोर्चा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह कुशवाहा जी भाई साहब उपस्थित हैं। उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज हमारे बीच में जिले के अध्यक्ष जी अस्वस्थ होने के कारण उपस्थित नहीं है, लेकिन जिले के महामंत्री एवं जिले की पूरी टीम जो यहाँ उपस्थित है, उन सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच में लाला राम जी मीणा पूर्व न्यायाधीश हैं एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मीणा समाज के, वे भी उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और मैं बैठक की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी कुशवाहा भाई साहब से आग्रह करूंगा कि कृपया इस बैठक को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष।
राजेश भाई जी भाई साहब की आवाज नहीं आ रही। हेलो भाई साहब। कनेक्ट है। जी जी भाई साहब सुन पा रहे हैं क्या? कुंदन जी, जी भाई साहब। क्या इधर नेटवर्क चला गया था? अच्छा जी जी जी। भाई साहब जुड़ गए क्या? भाई साहब अभी एक सेकंड देख रहा हूँ। पूर्व सांसद महोदय भी जुड़ रहे हैं और वो जुड़ रहे हैं। दोनों सांसद महोदय हमारे साथ जुड़ेंगे। जी वैसा अभी दोनों में से कोई भी जुड़ा नहीं है वैसा। जुड़ने आवाज आ रही है? जी भाई साहब आ रही है। जी आ रही है। भाई साहब 2-5 मिनट लगेंगे उन दोनों को जुड़ने में। ठीक है, ठीक है। आज के से ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले की यह नई तकनीक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित समाज के प्रमुखों की इस बैठक में हम सबके बीच में मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित होने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के सांसद, भाजपा के प्रवक्ता श्री चिंतामण मालवीय जी और मंदसौर के सांसद, अभी नेटवर्क की थोड़ी समस्या है, वो बाई रोड चल रहे हैं, जहां नेटवर्क मिलेगा वो जुड़ेंगे। ऐसे हमारे सुधीर गुप्ता जी। आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए मेरे सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, प्रदेश के मंत्री सील जी, संभाग के प्रभारी जितेंद्र जी, कुंदन जी, नितिन जी, संजय जी, अमित जी, राजेश जी, राजेंद्र जी, साथ में हम सबके बीच में आज समाज जनों की बैठक में उपस्थित हुए हम सबका मान सम्मान बढ़ाने के लिए श्री लाला राम मीणा जी, पूर्व न्यायाधीश, मीणा समाज शक्ति संगठन के आप राष्ट्रीय संयोजक, और मेरे भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा का जिले का सफल संचालन कर रहे हैं ऐसे हमारे सक्रिय जिलाध्यक्ष धनपाल जी और उनके 2 महामंत्री और उनकी पूरी टीम, जिले के उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, आईटी, सोशल मीडिया, कार्यालय मंत्री, कार्यालय प्रभारी, जिले की कार्यकारिणी के सदस्य, सभी मंडल अध्यक्षगण। और आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जैसा कि केंद्रीय नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी के और मध्य प्रदेश के अंदर जिनके नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारी यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा जी, संगठन महामंत्री सुहास भगत जी के निर्देशन में तय हुआ था कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष 30 मई को पूर्ण होगा और 1 वर्ष जो उपलब्धियों से भरा हुआ है उसको लेकर मध्य प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिलावार समाज के प्रमुखों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद और चर्चा का कार्यक्रम करेंगे। उसी तारतम्य में आज समाज के प्रमुखों के द्वारा जो अपेक्षित किए गए थे, उपस्थित हुए सभी समाज के प्रमुख गणों का मैं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश की ओर से आपका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं और सभी समाज जनों का आपके और आपके परिवार के लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि सुख शांति और समृद्धि से आपका परिवार भरा हो, आप यशस्वी हो, सदा आगे बढ़े, उन्नति करें, उच्च शिखर पे पहुंचे, मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्त करें, धन धान से परिपूर्ण रहें। ऐसी मैं ईश्वर से आपके और आपके परिवार के लिए कामना करता हूं। साथ में उपस्थित जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधुगण, मातृशक्ति में सभी को प्रणाम करता हूं। अब चूंकि यह 1 वर्ष हमारा उपलब्धि से भरा हुआ है, ये सब हम जानते हैं। अभी हमारे वक्ता के रूप में उपस्थित होने वाले हमारे नेता हम सबको अपने भाग्यबिंद से यहाँ पर आप लोगों के बीच में सारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत को लेकर हमारा मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के लिए महती भूमिका हम सब लोगों की अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे और उनके मुखाबिन से जो भी अमृत वचन के रूप में शब्द हमको मिलने वाले हैं वे अपने अंतःकरण में उतारते हुए सभी समाज प्रमुखगण, सभी समाज जन अपने अपने समाज के बीच में जाकर उस विचार को साझा करते हुए इस देश और राष्ट्र को मजबूती देने का कार्य करेंगे। ऐसा मेरा आप सब लोगों से आग्रह है। एक बार पुनः शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। हमारे बीच में पूर्व सांसद
श्री चिंतामण जी मालवी भाई साहब उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि शिवपुरी जिले की इस बैठक को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय चिंतामण जी भाई साहब। राजेश भाई जी। आदरणीय भाई साहब, आपका वॉल्यूम अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, वॉल्यूम अनम्यूट कर लीजिए। जी जी जी। हमारे प्रदेश के बहुत ही सक्रिय और कुशल संगठक प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी आदरणीय भगत सिंह जी साहब, और मेरा बाकी लोगों से चूंकि परिचय नहीं है इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और हमारे आदरणीय शील जी भाई साहब और बंधुओं, वास्तव में संगठन की इस नई विधा में आप सबका स्वागत करता हूं, क्योंकि जिस तरह की पेंडेमिक इस देश में भी चल रही है और उसमें बहुत प्रत्यक्ष मिलना, क्योंकि संगठन का सही काम तो फिर यही रहता है कि हम प्रत्यक्ष मिले तो उसकी बात ही कुछ और होती है। इन परिस्थितियां विशेष है, लेकिन इस परिस्थितियों में भी रास्ता निकाल लेने का काम भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने किया है और हम सबको आपस में जोड़ने और विचार विनिमय का एक नया अवसर दिया है। मैं इस नए आयाम, इस नए प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, और बंधुओं भाई साहब का आदेश हुआ है कि मुझे ये मीटिंग भी 5-10 मिनट जो माननीय प्रधानमंत्री जी के काम है या इस 1 साल की जो उपलब्धियां हैं मैं इसको आपके सामने रखूं। वास्तव में दोस्तों, ये जो 1 साल की उपलब्धियां हैं ये मुझे लगता है कि मिरेकल है, ये आश्चर्य है, ये जादू है, और जब इतिहास बनता है तो वो इसी तरह बनता है। 1 साल में जितना काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, वो ऐसा काम था जो मैं कह सकता हूं कि 70 सालों से प्रतीक्षा जिस तरह के निर्णयों की थी, वो निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस 1 साल में लिए हैं। पिछले 5 साल वैसे 5 साल थे जिसकी उम्मीद देश को नहीं थी कि ये भी हो सकता है। जब पहली बार मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी ने घोषणा की कि 24 घंटे बिजली देंगे, तो बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ कि वाह, ये भी संभव है, ये भी हो सकता है कि 24 घंटे बिजली दी जा सकती है। और इसके पहले जब मैं अमेरिका गया तो वहां 24 घंटे बिजली देख करके मैं खुद आश्चर्यचकित था कि 24 घंटे ऐसे अनेक काम, यानी ये तो सिर्फ बिजली देने का काम था, माननीय शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में किया, सबसे पहले मध्य प्रदेश में किया कि 24 घंटे बिजली देंगे। लेकिन इससे भी ऐसे अनेक काम पिछले साल में 5 सालों में हमारी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए ये काम किए। और ये काम 1000 बार भी दोहराएं तो उसकी चमक कम नहीं होती, उसकी महत्व कम नहीं होता। जैसे जो काम कई सालों में हो सकता था कि हर घर में शौचालय बन जाए, शायद इसमें कई साल लगते, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 2 साल के प्रयासों में, और 2 साल में लगे उसमें 4 साल, लेकिन लक्ष्य 2 साल का था, और हम देखते हैं कि पूरा देश ODF हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि पिछले सालों में, क्योंकि वो जन आकांक्षाओं की पूर्ति के साल थे, तो उस समय हम देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर गांव तक बिजली, आप देखिए कि 70 साल तक गांव तक बिजली नहीं पहुंची, और एक सरकार निर्णय लेती है कि हम ये हर गांव में बिजली देने का काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा निर्णय था, लेकिन सफलतापूर्वक कुशलता से वहां तक बिजली पहुंचाने का काम किया। हर व्यक्ति का खाता होगा, ये कहने को आसान लगता है कि हर व्यक्ति का अपना बैंक में खाता हो गया, कुछ नया गया, व्हाट्स न्यू, लेकिन आप सोचिए कि हर देश में मतलब प्रत्येक व्यक्ति का खाता हो जाए, और फिर उसका उपयोग किस तरह देश में भ्रष्टाचार हटाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो ये कितना बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो ऐसे अनेक निर्णय, हर घर में गैस पहुंचाने का काम, तो जन आकांक्षाएं पूरी करने के बाद जो देश की ऐसे प्रश्न थे जो देश के स्वाभिमान का विषय थे, ऐसे प्रश्न थे जो देश का भविष्य जिनसे प्रभावित हो रहा था, ऐसे प्रश्न थे जो देश के लिए बिल्कुल फंसे हुए थे कि उनको अगर नहीं निकाला गया तो हमेशा तनाव देश में बना रहेगा, ऐसे अनेक प्रश्नों का हल करने का काम इस मात्र 1 साल में प्रधानमंत्री जी ने किया। और ये साल मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा निर्णयों का वर्ष रहा,
और अगर ये कोरोना की पेंडेमिक नहीं आती, कोई महामारी यदि नहीं होती इस देश में, तो मुझे लगता है कि ये जो पिछले 2-3 महीने 4 महीने निकले हैं, इसमें और भी बहुत सारे निर्णय, तो ये साल इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण साल होता। और वैसे भी जो निर्णय इसमें हुए हैं, मैं आपके सामने ये जरूर रखना चाहूंगा कि इन साल में जो निर्णय लिए, जैसे एक उन्होंने निर्णय लिया कि 60 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को, जो 60 वर्ष की आयु कोई मजदूर पूरी कर लेता है, तो उसको 3,000 रुपए की पेंशन हो जाएगी। अब ये पहले सोचा नहीं था। पहले जो 1,000 रुपए पेंशन जब की थी, तो लोगों ने पिछले 5 सालों में लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि यार वाह, 1,000 रुपए का मिनिमम पेंशन कर दी, ये बड़ी बात है, क्योंकि पेंशन किसी को 500 रुपए और किसी को 700 रुपए भी मिल रही थी। लेकिन ये एक बड़ा काम किया। फिर जो 3 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है सरकार के, 4 मैं कह सकता हूं, कि एक 370 हटाना। 370 हटाना तो एक असंभव काम था। बार बार हम बस कहते थे कि 370 हटाएंगे, भारतीय जनता पार्टी आएगी 370 हटाएगी, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम था। उस मुश्किल काम को भी किया और बड़े तरीके से किया कि देश में सुई भी नहीं गिरी, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, कोई मकान नहीं जलाए गए, कोई आगजनी नहीं हुई, और पूरे देश ने उसे स्वीकार कर लिया। ये वास्तव में हमारे नेतृत्व की सिद्धता थी। हम भी जब उनसे कहते थे तो वो कहते कि नहीं, जब तक कोर्ट में है, कोर्ट यदि कोई अगेंस्ट डिसीजन देगी तो फिर सरकार उसको करेगी, तो फिर संसद से हम राम मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर सॉरी, अभी हम 370 पे थे, लेकिन राम मंदिर हम तब बनाएंगे अगर सरकार इसको अगेंस्ट डिसीजन दे देती है, तो सरकार तब हम इसमें हस्तक्षेप करेगी। यानी किसी भी सूरत में राम मंदिर तो बनना ही था, ये सरकार ने तय कर लिया था, लेकिन कोर्ट से इसको करवाया, ये बहुत बड़ी सिद्धता थी। और उससे ये काम तो है ही, क्योंकि हमेशा विवाद का विषय पूरे देश में था, लेकिन उससे बड़ा असंभव स्वरूप का काम 370 का था। क्योंकि जब 370 की बात आती है, तो वैसे तो नेहरू जी ने कहा था कि 370 अस्थायी है, घिसते घिसते घिस जाएगी, लेकिन वो घिसी नहीं, मजबूत होती चली गई। और हुआ ये कि लाखों की संख्या में जो हिंदू और जो कश्मीरी पंडित वहां रहते थे, उन्हें अपना अपना घर, अपना गांव छोड़ करके आना पड़ा। हजारों लोगों की हत्या हो गई। चाहे जब जो है वो लोग मार दिए जाते, वहां की जो स्थानीय प्रशासन और वहां की सरकार थी, वो फिर फौज को मदद नहीं करती थी। फौजी वहां पर निरीह बन करके रहते थे कि उन्हें हर कोई पत्थर मार देता, हर कोई जो है उनके ऊपर हमला कर देता, आतंकवादी गोलियां चला देते, और सरकार केवल निंदा करके रह जाती थी, या सरकार कुछ उस पर बोलती भी नहीं थी। इतना जो मुस्लिम तुष्टीकरण उस समय चलता था। लेकिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो 370 हटाने का काम किया, मुझे लगता है ये इतिहास का सबसे चतुर और सबसे आवश्यक निर्णय था कि किस तरह एक प्रदेश की सरकार को हटाया जाता है, प्रदेश की सरकार को हटा करके, और उसकी शक्तियां लोकसभा में आती है, लोकसभा वो निर्णय लेती है, और राज्यसभा में बहुमत ना होते हुए भी केवल दूसरे ही दिन वो बिल पास हो जाता है। मतलब जो कहते थे कि पीढ़ियां लग जाएंगी लेकिन 370 नहीं हटेगी, और आखिरकार जम्मू कश्मीर एक दिन एक इस्लामिक राष्ट्र होगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ने जो 70 साल की समस्या थी, उसको केवल 2 दिन में समाधान कर दिया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सिद्धता है। सीए का निर्णय, बहुत विरोध हुआ। सीए यहाँ के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं उससे, क्योंकि वो नागरिकता उनकी कहीं प्रभावित नहीं होती। लेकिन उन हिंदुओं को जो 10-10, 15-15 साल से, मैं सिंधी बस्ती के पास ही मेरा निवास था, तो वहां कई हमारे सिंधी बंधु, क्योंकि मैं संघ की शाखा में जाता था, तो वो कहते थे कि साहब हमने बहुत बड़ी गलती की, पाकिस्तान से एक बहू ले आए हम, अब उसको नागरिकता आज तक नहीं मिली, वो 35 साल हो गए शादी को। तो ऐसे भी मतलब ये तो शादी करके लाए थे लेकिन नागरिकता नहीं मिली। लेकिन बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में राजस्थान की सीमा से लोग आ गए थे। उसमें बड़ी संख्या ST SC OBC की थी, क्योंकि बड़े लोग तो उस समय आ गए, लेकिन उनको नागरिकता देने का ये बड़ा निर्णय सरकार ने लिया, क्योंकि ये 70 साल से प्रतीक्षित था। वो 70 साल से पीड़ित थे, लेकिन उस निर्णय को करने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री ने। और तमाम आरोपों के बाद, तमाम विरोध के बाद, क्योंकि वैसे तो कांग्रेस को ये निर्णय में सपोर्ट करना था, क्योंकि ये दुखित, पीड़ित और जो कष्ट है जिन मानवता को, उसका निर्णय था, लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया। फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया। ये बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने किया है।
एक और जो बहुत बड़ा निर्णय है, इस जो उपलब्धि है सरकार की, धारा 370 उपलब्धि है, राम मंदिर उपलब्धि है, सीए उपलब्धि है, ट्रिपल तलाक का बिल पास किया, ये इस समय की उपलब्धि है। लेकिन इसके अतिरिक्त जैसे बहुत बड़ा निर्णय उन्होंने जब समस्या आई देश के सामने, तो इसको भी लेकर के उन्होंने एक आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, और आत्मनिर्भर भारत में 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, ये वास्तव में बहुत अनूठी घटना है। इतना बड़ा बूस्ट कभी किसी इकोनॉमी को नहीं मिला, और भारत में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि 20 लाख करोड़ एकदम मिलेगा। अब कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है, कहती है कि साहब आप तो किसकी जेब में गया, किसको मिला, कब मिलेगा, आप तो सबको डायरेक्ट 10-10 हजार 15-15 हजार सबकी जेब में डाल दो, सबके सीधे खाते में डाल दो। अरे भैया, ये खाते भी तुमने तो नहीं खुलवाए थे, लेकिन खुलाए। अगर सीधे खाते में 15 नहीं 50 हजार भी डाल देंगे तो वो खर्च हो जाएंगे, और फिर आदमी वहीं का वहीं खड़ा हो जाएगा। लेकिन वही पैसा यदि एमएसएमई के माध्यम से लगता है, वही पैसा यदि छोटे कारखानों को छूट के माध्यम से लगता है, वही पैसा अगर कृषि में विकास के लिए लगता है, कोल्ड चेन बनाने के लिए लगता है, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए लगता है, जहां जो पोस्ट हार्वेस्टिंग सिचुएशन होती है वहां पर लगता है, गोदाम बनाने के लिए लगता है, फूड प्रोसेसिंग के लिए लगता है वही पैसा, तो किसान उससे कई ज्यादा पैसा कमा सकता है। यदि वहीं पे दूध उत्पादन किसान करता है और दूध की छोटी मशीन लगा दी जाए, वहीं वो दही बना ले, घी बना ले, छाछ बना ले, चक्का बना ले, अगर वहीं पे वो छोटी मशीन से ये सब करने लग जाए, तो मुझे लगता है कि 4 लोगों को रोजगार मिलेगा, और उसको वैल्यू एड होगी, वैल्यू एडेड सिचुएशन उसकी बनेगी, तो उसकी चीज का वैल्यू एडिशन होगा, तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। इस तरह देश का विकास करना, क्योंकि बड़े उद्योगों से देश का विकास उतना नहीं हो पाता, बड़े उद्योगों के साथ कहीं बुराई भी आती है, लेकिन रोजगार का सृजन जो है वो छोटे उद्योगों में होता है। तो करीब करीब उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए छोटे उद्योगों में डालने का काम किया, 4 लाख करोड़ रुपया कृषि में डालने का काम किया, 40,000 करोड़, मतलब पहले 35,000 दे दिए बजट में, वो अलग चीज है, लेकिन उसके अतिरिक्त 40,000 करोड़ मजदूरों के लिए दिए, मनरेगा के लिए दिए, क्योंकि पूरे देश में मजदूर जो है वो अपना काम छोड़ करके अपने घरों को लौट गया, गांव को लौट गया। अब उसके सामने संकट है कि वो क्या काम करे। काम करना है तो उसे कारखाने चाहिए, क्योंकि अगर काम नहीं होगा तो जो बेरोजगार व्यक्ति वो बड़ा खतरनाक होता है। मतलब फ्रांस की क्रांति केवल बेरोजगार ने कर दी थी। फ्रांस की क्रांति बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी बहुत बड़ा जो है वो दानव है, तो उस दानव से कैसे निपटना, इसके लिए उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त डालने का काम किया मनरेगा में, ताकि मजदूरी मिल सके। फिर 100 से 200 दिन कर दें ताकि मजदूरी ज्यादा समय मिल सके। तो ये सब बड़े निर्णय सरकार ने लिए। फिर केवल मनरेगा नहीं और अलग अलग तरह की छूट, इंफ्रास्ट्रक्चर में छूट देने का काम किया। नई सड़कें उन्होंने स्वीकृत की ताकि लोगों को रोजगार मिले, और जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है उसको भी बनाने का काम सरकार ने किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस 1 साल में देश कुशल नेतृत्व के हाथों में है। मतलब ये सिद्ध करता है ये 1 साल कि देश कितने कुशल हाथों में है, और माननीय प्रधानमंत्री जी देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा देश चाइना से कॉम्पीट करे, और चाइना में जो फैक्ट्रियां हैं वो भारत में आए। उसके लिए हमारे लोगों को भी जो है वो कुशल बनना पड़ेगा, स्किल्ड बनना पड़ेगा, और उसके लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम भी चलाया। बाकी भी और जो है नए प्रोग्राम इसी दिशा में आने वाले हैं, ताकि देश का में उत्पादन बढ़े और हमारा उत्पादन जो है वो विदेशों में जा सके। और इसीलिए उन्होंने मंडियों को जोड़ा और वोकल फॉर लोकल का नारा दिया कि भाई अपने जो लोकल प्रोडक्शन है उसका हम उपयोग करें, और ज्यादा से ज्यादा उसके लिए हम तैयारी रखें, उसके लिए हम ज्यादा प्रचार करें। वोकल का मतलब यही है कि उसको ज्यादा से ज्यादा हम प्रचार करें, और जो स्वदेशी है या जो हमारा स्थानीय उत्पादन है उसको हम उपयोग करें, और स्थानीय उत्पादन में क्वालिटी आ सके, इसके लिए उन्होंने तमाम तकनीकी साधन देने का काम किया है। मैं सोचता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ दिया है, ये 20 लाख करोड़, चाहे लोग ये कहते हैं कि साहब हमारी जेब में क्या, तो जेब में इस तरह नहीं आता। शासन सब जब देता है तो ऐसा कोई विधान नहीं है कि सबको इतना इतना पैसा दे दिया जाए, उसका कोई माध्यम चाहिए, उसका कोई कारण चाहिए। ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही बांट दिया जाए पैसा। तो ये पैसा
वास्तव में 20 लाख करोड़ जरूर है, लेकिन ये कई गुना भारत को पे करेगा जब हमारी कई सारी फैक्ट्रियां खड़ी हो जाएगी, कई सारे उत्पादन यूनिट्स खड़ी हो जाएंगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा और हर तरफ भारत प्रगति करने लगेगा। निश्चित रूप से एक सशक्त देश के लिए ये एक सहयोगी साधन बनेगा। मैं आप सबसे बंधुओं से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में इसको समझे भी, इसको पढ़े भी, क्योंकि ये 20 लाख करोड़ आने वाले कई सालों तक प्रभावित करेगा। इसको हम पढ़ें, इसको समझें और ज्यादा से ज्यादा जनता में फैलाने का काम करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी के और भाजपा सरकार के जो निर्णय हैं, इन निर्णयों को, जैसे उन्होंने एक निर्णय लिया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये भी एक बड़ा निर्णय था अपने आप में, कि सारी सेना जो है वो अलग अलग प्रमुख ना रहकर के अब एक प्रमुख रहेगा और वो तीनों में समन्वय का काम करेगा। ये भी एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय सरकार का है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं सरकार को भी बधाई देता हूं और मित्रों से आग्रह करता हूं कि इन ऐतिहासिक निर्णयों का अध्ययन करें और ज्यादा से ज्यादा जनता में पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपका मार्गदर्शन हमको मिला। तो आदरणीय मालवीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। महामंत्री जी। हेलो भाई साहब जी। हाँ जी हो गया। हेलो महामंत्री जी सुन पा रहे हैं? आदरणीय नरोत्तम जी सुन पा रहे हैं क्या? माइक सुन रहा हूँ मैं, सुन रहा हूँ जी साहब, सुन रहा हूँ मैं साहब। हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए, आवाज जा रही है उनको। नरोत्तम रावत जी सुन पा रहे हैं? जी भाई साहब सुन पा रहा हूँ साहब। हाँ हमारे बीच में सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे बीच उपस्थित पूर्व सांसद श्री चिंतामणि जी भाई साहब को, कि उन्होंने आज मोदी जी की उपलब्धियों को और ओबीसी समाज के सामने बहुत विस्तृत रूप से रखा। निश्चय ही ये उपलब्धियां पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं अब जिले के महामंत्री नरोत्तम रावत जी से आग्रह करता हूं कि वे आज की इस बैठक के लिए आभार प्रकट करें। नरोत्तम रावत जी। जी आज की बैठक में पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी एवं हमारे प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा जी और अन्य सभी अपने कुंदन सोनी जी एवं सभी मतलब जो इस बैठक में प्रदेश से एवं जिले से जो भी कार्यकर्ता पधारे हैं, मैं सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। इसी तरह से सहयोग बनाए रखें और पिछड़ा वर्ग मोर्चा को ऐसे ही सुदृढ़ और सब मिलकर काम करें। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महामंत्री जी। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आज की इस बैठक को समाप्त करने की घोषणा की जाती है।